रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। आज बयान का मौजू है नसीब अल्लाह बनाता है। मेरी बहनों, बहुत सी बहनें हैं जो कहती हैं कि बाजी बेटियों का रिश्ता आता है, लेकिन जो है रिश्ता इस तरह का है, बेटियों का रिश्ता इस तरह का है कि वो लोग जो है ना हमारे मुताबिक के नहीं है। मतलब हम ऐसे खाते पीते हैं, वो लोग जो रिश्ता लेकर आए हैं बेटी का मेरी का, वो ऐसे नहीं ऐसे हैं। मैं उन बहनों को ये पैगाम देने वाली हूँ कि ये जो हम बहनें कहती हैं ना कि रिश्ता ऐसा है, हम जैसे हैं ऐसा हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं बनाता हूँ, और जोड़ियां भी अर्श पर ही मियाँ बीवी की बनती हैं। जो रिश्ते होते हैं ना, गैर कोई होता है और किसी से रिश्ता हो जाता है, ये उनका कमाल नहीं है। ये तो दुनिया के मामलात है कि एक दूसरे से मिला तो रिश्ता बन गया। रिश्ता तो अर्श वाला रब बनाता है। तो मेरी बहनों, नसीब अल्लाह बनाता है और दुआ से तकदीर बदल जाती है। जो बहनें कहती है ना हमारी बेटी जब जाए ना जिस घर में, उसके बड़ा घर हो, बंगला हो, कोठी हो, नौकरी चौकरी करने वाला लड़का हो, तो वहां पर मेरी बेटी की शादी हो, तो मेरी बहनों बेटी का नसीब जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है, और नसीब लड़की का होता है। रिज़्क जो है औरत के नसीब का होता है, और औलाद मर्द के नसीब की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करते हैं कि या अल्लाह बेटियों के नसीब भी अच्छे बना और बेटों के भी अच्छे नसीब बना। बेटियों के नसीब में अच्छा रिज़्क नसीब फरमा, और बेटों के नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और सालिया फरमाबरदार औलाद नसीब फरमा। मेरी बहनों, नसीब की बात करती हैं कि जो कहती है घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, इसके साथ जो है अच्छी जिंदगी बिल्कुल नहीं होती। अच्छी जिंदगी मोहब्बत से होती है, अमालों से होती है, अतफाक और अखलाक से होती है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता बीबी फातिमा ज़हरा से बांधा गया था ना, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का यहां तक उलमा इकराम ने लिखा कि अपना घर भी नहीं था उनके पास। क्या था? अपना दीन था, अल्लाह का दिया हुआ ईमान था, दीन था। तो ये एक ऐसी बात है कि बहनें कह देती हैं कि भी घर हो, बंगला हो। हजरत अली शेर खुदा, वलियों के सरदार बनकर आए, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई हैं। घर में कुछ भी नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर बेटी का रिश्ता उनको दे दिया, क्योंकि उनका रिश्ता अल्लाह ने अर्श पे बांध दिया था। और सब बेटियों का रिश्ता अर्श पे ही बांधा जाता है। ये जो माएँ कहती है ना मैंने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, वालिद कहता मैंने ढूंढ लिया रिश्ता, मैंने करवा दिया रिश्ता, तो उनके करवाने या रिश्ता करने का कमाल नहीं, ये अर्श वाले रब की मोहब्बत का कमाल है जो बेटियों के अच्छे नसीब बनाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह सबकी बेटियों के अच्छे नसीब बना। मेरी बहनों, बीबी फातिमा ज़हरा हजरत अली रज़ी अल्लाह के घर में शादी हुई है, और हजरत अली के घर में कुछ भी नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह के घर में कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे घरों में कहते हैं कि जहेज होना जरूरी है, गाड़ी होना जरूरी है, बड़ी कोठी होना जरूरी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हजरत अली के घर में कुछ भी नहीं था। और कौन आई उसके घर में? पूरी कायनात के रहमतुल आलमीन की बेटी उनके घर में आई है। बीबी फातिमा ज़हरा हजरत अली के घर में शादी होकर जब आई है तो कुछ भी नहीं है। कोई चटाई नहीं है, कोई पलंग नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई आला चीज नहीं है। आला से आला ईमान के भरे हुए हजरत अली भी हैं और फातिमा ज़हरा भी हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? जिसे रब मिल गया, रब की रहमतें मिल गई, उसे दुनिया की चीजों से क्या है? ये तो जब हम मरते हैं इस दुनिया से जाते हैं, कोई लेकर जाते हैं? मैंने इन हाथों से पता नहीं कितनी माँ बहनों बेटों को कफन दिया और उनको गुस्ल दिया। मैंने कभी ऐसा कफन ही नहीं देखा कि जिसकी जेब लगी हो, जिसके अंदर घर के जमीन के कागज हो, जेवर हो, सोना हो, बहुत सा माल डाल के वो ले जाए। नहीं, अच्छे अमाल जाएंगे जो दुनिया में कभी ना खत्म होने वाले अच्छे अमाल हैं जो हमारे साथ जाएंगे। हर चीज खत्म हो जाएगी, अच्छे अमाल कभी नहीं खत्म होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें अच्छे अमाल जमा करने और अच्छा अखलाक करने की तौफीक अता फरमा। बीबी फातिमा ज़हरा एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जानी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। एक मेंढे, ये दुम्बा, उसकी एक खाल है, उसमें मैं और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात को आराम करते हैं। सुबह उठ के झाड़ कर वो बचाकर जानवरों मतलब घोड़ा ऊंटों का चारा डाल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा सब्र करो बेटे, सब्र करो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं था। वो इतना अरसा, जितना अरसा भी अपनी बीवी के साथ उन्होंने गुजारा है, उनके पास एक ही आबा था।
वही ऊपर ओढ़ते थे, बीबी रात दिन में ऊपर ओढ़ लेती थी, रात को वो जो है बचा लेते थे उसे। इसी तरह उसी में उन्होंने जो है गुजारा किया है। तो यहां सब्र की बात है। जो सब्र करने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो सब्र करने वाला, सब्र के साथ पहाड़ के पहाड़ जुल्म करने वाले भी हिल जाया करते हैं, हलाक हो जाया करते हैं, जो सब्र करने वालों के साथ जुल्म किया करते हैं। हाँ, ये नबी पाक नबी क्यों बने, किस तरह बने, किस तरह अल्लाह ने इनको नबी चुना? हर नबी ने बकरियां चराई हैं सब्र की वजह से, कि सब्र करना सीखे, सब्र करने वाले बन जाएं। जब वो सब्र करने वाले बन गए, सब्र करने वाले में से हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चलते फिरते लोगों में से नबियों को चुन लिया। हर नबी ने बकरियां चराई, हर नबी ने। और ये मैं आज भी देखती हूँ, बहुत से भाई हैं जो बकरियां चराने के लिए जा रहे होते हैं। नबी की सुन्नत भी है बकरी रखना, बकरियां चराना भी नबियों की सुन्नत है। और बकरी चराने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी से क्यों करवाया? क्योंकि बकरी जानवर जो है ना, बकरियों वाला जानवर, ये बकरी जानवर जो है बड़ा नफीस और नाजुक जानवर है। तो आपने कभी देखा होगा इनकी चारों टांगे बिल्कुल बरीक बरीक होती है, ऊपर वाला जिस्म जो होता है इनका वजनी होता है, वो बरीक बरीक टांगों पे आसरे पे ये चलती हैं। और जो बकरियां चराने वाला होता है बड़ा एहसास मंदी के साथ जो है बकरियां चराता है, बड़े सब्र के साथ। इनको मारना नहीं, इनकी देखभाल अच्छे तरीके से करना है, इनके पानी और चारे का ख्याल करना। इसलिए बकरियां चराने का अमल आया जो हर नबी ने किया है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं और बकरियां रखी भी हैं। इसलिए कि बकरियां चराने वाले जो होते हैं ना, उसमें एक सब्र होता है। बकरी आस्ता आस्ता चलती है, चारा खाती है, कहीं ठहर जाती है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इस बकरियां चराने वाले काम में जो है सब्र की जरूरत है। और हर जो है नबी ने बकरियां चराई हैं और वो सब्र करने वालों में से मिल गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सब्र की वजह से उनको नबियों में से चुन लिया। तो मेरी बहनों, मैं उन बहनों को भी बताना चाहती हूँ जो बहनें कहती है कि हमारी बेटी की शादी हो तो नसीब बने तो ऐसा ऐसा सामान हो, ऐसा घर हो, ऐसी कोठी हो, बंगला। ऐसा मत सोचा करे। क्या पता कि जिनके घर रोटी नहीं पकती आप उसको अपनी बेटी दे भी देते हैं, आपकी बेटी की नसीब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कोठी बंगले से नवाज दे। तो मेरी बहनों, जोड़ियां अल्लाह अर्श पे बनाता है। जब भी अपनी बेटी का रिश्ता देखो तो अल्लाह तवक्कल किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो मुझ पर भरोसा करता है, ईमान रखता है, मैं रब होकर उनको कभी बेसहारा नहीं होने देता, मैं रब होकर उनकी मदद फरमाता। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी बेटियों के जहां जहां मेरी बेटियां बैठी हुई हैं रिश्तों की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सब बेटियों के नेक नसीब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब बेटियों को इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। तो मेरी प्यारी बहनों, जिन बहनों को ख्वाब के अंदर बकरियां नजर आती हैं, ये सुन लीजिए, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि सुबह होते ही शादीशुदा है, अगर वो रोजी कमाने वाली लड़की, काम करने वाली औरत, काम करने वाली माए बुजुर्ग कोई काम कर रही है तो उसमें बरकत होगी। अगर उनका शौहर कोई काम कर रहा है ऐसा, तो उसमें आज बरकत होने वाली है अगर उसने रात को बकरियां देखी हैं। और जो घर में बकरियां रखते हैं, ये नबी पाक की सुन्नत भी है, और घर में जो है रहमतें बरकतें भी होती हैं। तो अपने घरों में लाजमी कोई ना कोई छोटा बड़ा जानवर रखा करें, और कोशिश करें सबसे पहले कि छोटा सा बकरी का बच्चा रख लें, बड़ा बच्चा रख लें, जैसे भी। और उनको मैं ये मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने अपने घरों में बकरियां रखी भी हैं, बकरियां पालते भी हैं, बकरियां चराते भी हैं। वो खुद दुनिया का काम सिलसिला नहीं चला रहे, वो मोहम्मद मुस्तफा से इश्क कर रहे हैं और नबी पाक की सुन्नत को उजागर कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उजागर करने की तौफीक अता फरमा।